आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज तारीख 10 अप्रैल 2021 शनिवार का दिन हो चुका है, तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट। तो आज की पहली बड़ी खबर है, अब 19 अप्रैल की सुबह तक सब कुछ बंद। लॉकडाउन लगने से पहले रायपुर के बाजारों में लोगों का रेला। सभी 10 दिन की सब्जी स्टॉक करने में जुटे थे। रायपुर के गुढ़ियारी इलाके से लगे रामनगर में शुक्रवार की शाम बाजार में हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। 10 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन गुढ़ियारी इलाके में ही बनाए गए हैं। शुक्रवार की शाम लॉकडाउन लागू होने से महज 60 मिनट पहले तक इस इलाके के बाजार में गजब की भीड़ दिखी। इस इलाके में आम आदमी बेहद हड़बड़ाया सा दिखा। 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक चलने वाले लॉकडाउन की वजह से दिन भर लोग सब्जी और किराना सामान खरीदते नजर आए, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि में ये सभी दुकानें बंद रहेंगी। देखिए शहर के इलाकों की तस्वीरें। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रायपुर के कलेक्टर ने शहर में 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान सभी तरह की दुकानों को बंद रखने को कहा गया है। किराना दुकान, सब्जी की दुकान, फल फूल की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 6:30 बजे तक दूध की दुकानों के बाहर दूध मिल जाएगा, पर दुकानें नहीं खुलेंगी। सुबह इसी समय पर न्यूज़पेपर भी बांटा जाएगा। दवा की दुकानों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन दवा व्यापारियों से होम डिलीवरी करने को कहा गया है। अगली खबर है दोस्तों, बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाए। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में कोरोना वैक्सीन लगवाई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने रायपुर निवास परिसर में यूनिसेफ की रोको और टोको परियोजना के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्लाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉक्टर आर.के. सिंह, कलेक्टर डॉक्टर एस. भारतीदासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव, रायपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर विष्णुदत्त, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनीत जैन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल मौजूद थीं। साथ ही अगली खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बाद परीक्षा पर लॉकडाउन। 15 अप्रैल से नहीं होंगी 10वीं की परीक्षा। नई तारीखों के लिए हालात सुधरने का इंतजार करेगा बोर्ड। 3 मई से होने वाली 12वीं की परीक्षा पर स्थिति स्पष्ट नहीं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 15 अप्रैल से प्रस्तावित थी। बोर्ड ने इसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली थी। अब कहा जा रहा है कि परीक्षा का अगला कार्यक्रम हालात सुधरने के बाद ही जारी किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रो. वी.के. गोयल की ओर से कहा गया है, राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण तथा कई जिलों में लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा 15 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली थी। परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा समय के अनुसार किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अभी हायर सेकेंडरी की 12वीं के बोर्ड परीक्षा पर कोई फैसला नहीं लिया है। यह परीक्षा 3 मई से शुरू होनी है। आशंका जताई जा रही है कि हालात में सुधार नहीं हुए तो 12वीं बोर्ड की परीक्षा को भी टाला जा सकता है। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से रोजाना 10,000 से अधिक नए संक्रमण की जानकारी सामने आ रही है। दुर्ग में लॉकडाउन है। रायपुर में कल शाम से लॉकडाउन लगा है। राजनांदगांव, बेमेतरा और बालोद जिले में आज से लॉकडाउन लग जाएगा। इसको देखते हुए विभिन्न वर्गों से इस परीक्षा को टालने की मांग की जा रही थी। अगली खबर है दोस्तों, इनसाइड स्टोरी। सरकार और नक्सलियों के बीच हुई थी सीक्रेट डील। बीजापुर मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए एक आदिवासी को राकेश्वर के बदले छोड़ना पड़ा। सीआरपीएफ कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को छुड़ाने के लिए सरकार और नक्सलियों के बीच एक सीक्रेट डील हुई थी। इस डील का खुलासा तब हुआ जब राकेश्वर की रिहाई के लिए एक टीम मध्यस्थों के साथ नक्सलियों के गढ़ में पहुंची। बीजापुर मुठभेड़ स्थल से सुरक्षाबलों ने कुंजाम सुक्का नाम के एक आदिवासी को अपने कब्जे में ले लिया था। नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को छोड़ने के बदले इस आदिवासी की रिहाई की शर्त रखी थी। सुरक्षा बलों ने कुंजाम सुक्का को मध्यस्थों के साथ नक्सलियों के पास भेजा। इसका हैंडओवर मिलने के बाद ही नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को मध्यस्थों के हवाले किया। बीजापुर जिले के जोनागुड़ा गांव से 15 किलोमीटर अंदर के इलाके में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को रखा गया था।
गुरुवार दोपहर उन्हें प्रशासन की तरफ से तय मध्यस्थों और एक टीम को सौंप दिया गया। 5 दिनों से नक्सलियों के कब्जे में रहे कमांडो को जब छोड़ा जा रहा था, वहां करीब 40 नक्सली मौजूद थे। आसपास के 20 गांव के लोगों को बुलाया गया। जब कमांडो की रिहाई हो रही थी तो बीजापुर और सुकमा के कुछ पत्रकार भी वहां मौजूद थे। रिहा होने के बाद कमांडो राकेश्वर से पत्रकारों ने बात करना चाहिए। इस पर राकेश्वर धीरे से बोले, यहां से जल्दी चलो, बातचीत कैंप में कर लेंगे। राकेश्वर ने बताया कि नक्सलियों ने उनसे कहा था कि वो उन्हें सुबह 9 बजे रिहा करेंगे। राकेश्वर सिंह अंधेरा होने से पहले कैंप पहुंचने की हड़बड़ी में नजर आए। पत्रकार भी स्थिति को समझकर उन्हें तर्रेम थाना लेकर आए। अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में चुनावों पर ब्रेक। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की मतदाता सूची रोकी। कोरोना की वजह से जिलों ने खड़े कर दिए थे हाथ। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से छत्तीसगढ़ में पंचायतों और नगरीय निकाय के चुनावों पर ब्रेक लगा दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के लिए अब बाद में आदेश जारी होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव और रायपुर जिले में लॉकडाउन की स्थिति है। दूसरे जिलों ने भी कोविड-19 की स्थिति में मतदाता सूची तैयार करने में कठिनाइयां जताई हैं। अभी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में मतदाता सूची तैयार करने के लिए मार्च में जारी कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है। बताया जा रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का खाका तैयार कर लिया था। इसमें जुलूस व रैलियां निकालने, उम्मीदवार के नामांकन, वोटिंग, वोटों की गिनती, सुरक्षा बलों की तैनाती, परिवहन और बूथ के इंतजाम तक की एक व्यवस्था बन गई थी। जिलों ने चुनाव की शुरुआती व्यवस्था करने से अब हाथ खड़े कर दिए हैं। नेक्स्ट अपडेट है बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के इस जिले में अब कोरोना का होगा फ्री इलाज। कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। सरगुजा कलेक्टर ने बड़ा फैसला लिया है। सरगुजा में अब से शासकीय और निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। कलेक्टर संजीव झा ने आदेश जारी किया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए मरीजों या उनके परिजनों को उसका शुल्क नहीं देना होगा। यह सारा खर्चा आयुष्मान से वहन किया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना के इलाज को लेकर शासकीय और निजी अस्पतालों में उपचार जारी है, जहां फीस अथवा दवाइयों को लेकर राशि अनचाहे समस्या बनती है। इसे देखते हुए सरगुजा जिला प्रशासन ने यह व्यवस्था प्रभावी करने के निर्देश दिए हैं। शहर सहित जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण व संक्रमण की चपेट में आने से संक्रमित लोगों का उपचार निजी अस्पताल में निर्धारित शुल्क के साथ किए जाने का आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद इलाज के लिए काफी ज्यादा दर लिए जाने से मरीज के परिजनों पर आर्थिक दबाव बना हुआ था, जो अब दूर हो चुका है। अब मरीजों का इलाज आयुष्मान भारत के तहत किया जाएगा। इसको लेकर सरगुजा कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया कि कुछ शिकायतें आई थी और कुछ जगहों से ऐसी जानकारी मरीजों के माध्यम से मिली कि उन पर आर्थिक दबाव ज्यादा पड़ रहा है, जिसको लेकर सरगुजा कलेक्टर संजीव झा से बात हुई है। अगली खबर है दोस्तों, रायपुर जिले में बनाए जा रहे हैं 12 नए कोविड-19 केयर सेंटर। कलेक्टर रायपुर डॉक्टर एस भारतीदासन ने बताया कि रायपुर जिले में कोरोना के प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण की दृष्टि से जहां मेडिकल कॉलेज, एम्स, आयुर्वेदिक कॉलेज, लालपुर और माना में कोविड केयर सेंटर संचालित है, वहीं 12 नए कोविड केयर सेंटर बनाने का कार्य तेजी से संचालित है। इससे जिले में 760 ऑक्सीजन सुविधायुक्त बेड की व्यवस्था बढ़ेगी तथा करीब 2730 बेड की व्यवस्था होगी। कलेक्टर ने बताया कि वुमेन वर्किंग हॉस्टल फुंडहर के कोविड केयर सेंटर में 270 बेड की व्यवस्था होगी, जिसमें 15 बेड ऑक्सीजन की सुविधा युक्त होंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, नया रायपुर और आयुष विश्वविद्यालय के कोविड केयर सेंटर में 400 बेड की व्यवस्था होगी। थीरापुर कोविड केयर सेंटर में 300 बेड की व्यवस्था होगी, जिसमें 15 ऑक्सीजन सुविधायुक्त बेड होंगे। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में 260 बेड की व्यवस्था होगी, जिसमें 50 बेड ऑक्सीजन सुविधायुक्त होंगे। प्रयास बालक छात्रावास सद्दू एवं प्रयास बालिका छात्रावास गुढ़ियारी में 300 बेड की व्यवस्था होगी। ईएसआई हॉस्पिटल रायपुर में भी कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। यहां 200 बेड की सुविधा होगी, जिसमें 100 बेड ऑक्सीजन सुविधायुक्त रहेंगे। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, खबर का बड़ा असर, दिन दहाड़े सुअर काटने वाले 9 गिरफ्तार, गरियाबंद जिले का मामला। खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। दिन दहाड़े सुअर काटते लोगों की खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद अमला हरकत में आया और धुरवागुड़ी, घुमराबदा व सरनाभाल के 9 लोगों को हिरासत में लिया। बढ़ने की आरोपियों की संख्या और भी बढ़ सकती है, मामले में जांच जारी है। बता दें कि 3 अप्रैल की सुबह को सरनाभाल के हगरी बांधा में जंगली शुअर का शिकार कर उसे हिस्सा में बांट लिया गया था। देर रात तक मामले का वीडियो वायरल हो गया।
अगली सुबह रविवार को उदंती सीता नदी अभयारण्य के इंदा गांव अमला कार्यवाही शुरू कर दिया था, पर घटनास्थल देवभोग परिक्षेत्र में आने के कारण मामले को इसी रेंज के सुपुर्द कर दिया गया। 4 दिन विलंब के बाद शुक्रवार को जब रेंजर नागराज मंडावी ने कार्यवाही शुरू किया तो ग्रामीण इलाके में हड़कंप मच गया। रेंजर नागराज मंडावी ने बताया कि घटना में और भी लोग संलिप्त हैं, जिनको हिरासत में लेने टीम रवाना हुई है। सभी आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। उपयुक्त हथियार व मांस का टुकड़ा भी जब्त कर लिया गया है। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, निजी अस्पतालों के महंगे इलाज पर बोले सीएम भूपेश, दरें तय करने होगी पहल, कोरोना आपदा में अस्पताल अपनाए मानवीय दृष्टिकोण। रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव तथा कोरोना संकट के दौर में आर्थिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में शुक्रवार को राजधानी रायपुर के विभिन्न मीडिया संस्थानों के संपादकों के साथ वर्चुअल बैठक में विचार विमर्श किया और उनके सुझाव मांगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आपदा का समय है, इसलिए निजी अस्पतालों को मरीजों के इलाज में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण में आई हुई तेजी चिंताजनक है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम और मरीजों के इलाज के लिए सभी आवश्यक उपाय और प्रबंध दिए जा रहे हैं। सामाजिक संगठनों का भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है। बघेल ने मीडिया से कोरोना संक्रमण से बचाव और कोरोना टीकाकरण अभियान के संबंध में जनजागरूकता के लिए सहयोगी की अपील की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार रुचिर गर्ग, जनसंपर्क सचिव डीडी सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि प्रदेश में वैक्सीनेशन, टेस्टिंग और मरीजों के इलाज के लिए बेहतर से बेहतर प्रबंध किए गए हैं। राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि मरीजों को राहत मिले। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी। अगली खबर है, नक्सलियों ने मितानिन समेत 3 महिलाओं का किया अपहरण, गृहमंत्री को जानकारी तक नहीं। रायपुर। बीजापुर में एक तरफ नक्सलियों ने जवान को रिहा किया, दूसरी ओर 3 महिलाओं का अपहरण भी कर लिया है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता मितानिन के साथ 2 अन्य महिलाओं को नक्सली उठा ले गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को इसकी जानकारी तक नहीं है। शुक्रवार दोपहर को पत्रकारों के द्वारा पूछे गए महिलाओं के अपहरण के सवाल के जवाब में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मुझ तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, मैं अधिकारियों से बात करता हूं। बीजापुर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि मितानिन सहित 3 महिलाओं को कुछ लोग उठा ले गए हैं।